एथियज्म, मैं इन तीनों को अलग-अलग से मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। पर अब मैं उम्र और तजर्बे के जिस हिस्से में हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स देना वो अच्छी बात है, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। असल में लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर वो रखना चाहते हैं। तो मुझे बताया गया है कि 5 सवाल हमारे एंड में जो मैनेजमेंट है वो चूज़ करेगी, तो मैं उसको पुश करके 5 से 7 पे लेके जा सकता हूँ अपनी जो गुजारिशात हैं उनको मुख्तर करते हुए, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलीवर कि असल में जो चीज़ें होनी चाहिए वो क्वेश्चन एंड आंसर के जरिए होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू, असल में जो लर्निंग है वो उसमें होती है। लेकिन मैं खुद यहाँ पे मेहमान हूँ तो मेरे रूल्स नहीं हैं। 5 का मुझे बताया गया है, 5 को स्ट्रेच करके हम 7 पे ले जाएंगे। सो काइंडली फाइंड अ क्वेश्चन विच यू थिंक इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और एट द सेम टाइम कि अगर आपके सवाल का जवाब पहले दिया जा चुका है तो कोशिश करें कि अपना टाइम किसी और को दे दें, इसलिए कि इट्स नॉट अबाउट कि आप क्वेश्चन करें, इट्स अबाउट कि आपको जवाब मिल जाए। तो अगर आपको पहले से मिला हुआ है, सो लेट्स गिव दैट टाइम टू समबडी एल्स। जो लोग मुझे सुनते रहते हैं वो ये जानते हैं इस बात को कि मैं इस्लाम और साइंस की डिवीजन में मैं यकीन नहीं रखता। इट इज आर्टिफिशियल, आर्बिट्री, इसका कोई मकसद नहीं है असल में। ये तो नहीं कहना चाहिए मकसद नहीं है, मकसद तो है, लेकिन इसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं है कि इस्लाम और साइंस का आपस में क्या मुकाबला हो सकता है। एथीज्म और इस्लाम का आपस में कोई ना कोई मुकाबला हो सकता है, अगरचे हम एथीज्म को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। देयर इज नो रीजन टू टेक एथीज्म वेरी सीरियसली, एंड दैट्स आल्सो ट्रू। लेकिन बहरहाल वो एक फिक्री पोजीशन है, जबकि साइंस कोई फिक्री पोजीशन नहीं है। तो मैं जहां भी जाता हूं ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपके सामने भी यही गुजारिश रखूंगा कि देखें, बयानिए की जंग में आपके पास जो बैटल ऑफ नैरेटिव है उसमें असल में आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज के जरिए आप लोगों को मुतासर करते हैं, आप उनको ठीक तरफ भी लेके जा सकते हैं और गलत तरफ भी लेके जा सकते हैं। सो पहली चीज जो हमने विन करनी है वो लैंग्वेज है। सो इन दिस केस इस्लाम और साइंस का कोई मुकाबला नहीं है। यू नीड टू यूज दिस लैंग्वेज एवरी डे। जब भी आपके किसी सेकुलर स्टूडेंट के साथ बात होती है, किसी एथियस्ट के साथ बात होती है, किसी भी के साथ बात होती है, वो भले आपके लोकल जगह पे बात हो रही हो या सोशल मीडिया पे कोई बहस हो रही हो, इंटरनेशनली आप किसी यूके, अमेरिका, किसी और एथियस्ट सेकुलर से बात कर रहे हैं, हमारा ये पक्का बयानिया होना चाहिए कि इस्लाम और साइंस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, और मैं आपके सामने केस प्रेजेंट करूंगा कि क्यों नहीं है। तो हमारा असल प्रॉब्लम फिर है किससे? असल प्रॉब्लम हमारा साइंटिज्म से है, साइंस से नहीं है। ये हमारा देसी सेकुलर कभी आपके सामने ये लफ्ज बयान नहीं करेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बहुत बड़े सेकुलर हैं पाकिस्तान में, अच्छा नहीं लगता उनका कोई मैसेज मेरी तरफ पहुंचा कि जो आप साइंटिज्म की बात करते हैं, आखिरकार साइंटिज्म होता क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है, वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो टर्म ही कभी नहीं सुनी। और मैं सोच रहा था कि आप लोगों को साइंस के जरिए इस्लाम से दूर करने का आपने एक पूरा फिक्री अपरेटस बनाया हुआ है, और आप ये कह रहे हैं कि आपने टर्म ही नहीं सुनी। अगर आपकी ये जहनी फिक्री हालत है, well, it is embarrassing then। लेकिन हम एम्बैरेसमेंट नहीं कर सकते, उसका हम शिकार नहीं हो सकते। सो हमें पता होना चाहिए कि साइंस और साइंटिज्म में क्या फर्क है। सो अलाउ मी टू एक्सप्लेन कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। साइंस बुनियादी तौर पे एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी का नाम है। बुनियादी तौर पे हम जब किसी चीज को जानना चाहते हैं तो एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। दुनिया में बहुत से साइंटिफिक मेथड्स मौजूद हैं। जो सबसे बेस्ट जो मैं समझता हूं पूरी दुनिया में जिसे प्रैक्टिस किया जाता है वो इब्न अल हैसम का है, जिसमें आप मेडिकल के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपने इवन जो मेडिकल डॉक्टर है वो भी इसको यूज करते हैं कि आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आप उससे फैक्ट्स डिराइव करते हैं, उसको थियोराइज करते हैं, एंड देयर कम्स अ पॉइंट जब आप थ्योरी से भी आगे निकल जाते हैं, वो चीज परमानेंट हैसियत वो इख्तियार कर जाती है। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हम फिनोमेना को समझते हैं। इसका एविडेंस हमें हमारे दीन में मिलता है, सूरह आले इमरान में मिलता है। 190, 191 रिपीटेडली अल्लाह ताला ने तबसरा किया है ऐसे लोगों के बारे में कि जो कायनात के बारे में गौर व फिक्र करते हैं। अगरचे इसका ताल्लुक कोस्मोलॉजी के साथ है, लेकिन हम एक प्रिंसिपल डिराइव करते हैं और उसको बाकी जो ब्रांचेस ऑफ साइंस है उस पर हम यूज करते हैं कि हमें तो अल्लाह ताला ने साइंस के साथ इंगेज करने से नहीं रोका, उसे तो इनकरेज किया है। कुरान की कोई 800 के लगभग आयत ऐसी हैं जो आपको इनकरेज करती हैं कि गौर व फिक्र करो, सोचो, ये फिनोमेना तुम्हारे सामने है, फाइंड आउट, गौर करो ये क्या है। इससे हमें कोई इशू नहीं है। सो बाय एंड लार्ज साइंस एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है कि साइंटिफिक मेथड के जरिए हम चीजों की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
केमिकल के मुरक्कबात कैसे बनते हैं, उसका फर्क क्या पड़ता है, फायदा क्या होता है, बीमारी की तशखीस कैसे की जाती है, कौन सी दवाई बेहतर है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो दो मुख्तलिफ इलाकों में दो मुख्तलिफ अद्वियात से ठीक होगी, एक दवाई से ठीक नहीं होगी, एंड सो फोर्थ. ऑल ऑफ दैट इज साइंस एंड ऑल ऑफ दैट इज ब्रिलियंट. सो वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्राइजेस जो हम इंसानों ने क्रिएट किया है, आर्ग्यूबली वो साइंस है. तो हम कैसे इससे दूर रह सकते, कैसे इसको हम डिनाई कर सकते? इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम हमारा साइंटिज्म से है, जो कि एक फिलॉसफी है. तो साइंस की तो हमें समझ आ गई. आई डोंट थिंक आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेडिकल से आपका ताल्लुक है, मेडिकल फील्ड से, कि साइंस क्या होती है. आई डोंट थिंक यू नीड मी टू एक्सप्लेन दैट, यू ऑलरेडी नो दैट. मैं फोकस करना चाहूंगा साइंटिज्म पे कि वो क्या होता है और वो क्यों गलत है. साइंटिज्म एक फिलॉसफी है जो ये पॉजिट करती है कि रियलिटी तक अगर आपने पहुंचना है तो सिर्फ आप साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं. मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं ताकि बात हमें अच्छी तरह समझ आ जाए. साइंटिज्म एक फिलॉसफी है जो ये पॉजिट करती है कि हकीकत तक आप सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं. इस बात में कई प्रॉब्लम्स हैं. आइए इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता यह हूं कि कल ये मुबाहिस जब आप करें तो आपके पास ये सारे मेंटल टूल किट मौजूद हो आपके पास, और आप अच्छे तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से अपना ये आर्गुमेंट प्रेजेंट कर सके जब भी आप किसी फ्री के मुखालिफ से बात करें. तो पहला प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब हम ये कहते हैं कि साइंस के जरिए ही, सिर्फ साइंस के जरिए हम हकीकत तक पहुंच सकते हैं, रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, तो इस पूरे जुमले में रियलिटी को डिफाइन तक नहीं किया गया कि रियलिटी होती क्या है. वी डोंट इवन नो व्हाट इज रियलिटी. तो आपका, अगर हम मुसलमानों पे एतराज ये है कि आप पीपल ऑफ फेथ है, ये बात जुमला आपने अक्सर सुना होगा, नहीं सुना तो किसी स्टेज पे आप जरूर सुनेंगे, इसलिए कि ये बड़ा बाजार में बिकने वाला जुमला है कि वी, ये जो सेकुलर है अपने बारे में कहते हैं कि वी आर द पीपल ऑफ एविडेंस, यू आर द पीपल ऑफ फेथ, कि हम हैं शवाहिद वाले और आप हैं ईमानियात वाले. लेकिन अपने इस ख्याल की तरवीज के लिए जो पहला ही जुमला वो आपके सामने रखते हैं, वो शवाहिद की बुनियाद पे जुमला नहीं है, बल्कि ईमानियात की बुनियाद पे है कि हकीकत तक आप पहुंच सकते हैं तो सिर्फ साइंस तक. लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि हकीकत की डेफिनेशन क्या है, तो आप फेथ प्लेस कर रहे हैं इस बात में कि हकीकत तक हम सिर्फ साइंस के जरिए ही पहुंच सकते हैं. ये एविडेंशियल बात नहीं है, एम्पिरिकल बात नहीं है, ये ईमानियात की बात है. ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए जब आप इनसे बात करें कि आप और हम दोनों ही फेथ वाले हैं, इसलिए कि आप इंसानी जिंदगी से अगर फेथ के एलिमेंट को निकाल दें, नथिंग सर्वाइव्स. वो फेथ किसी भी चीज पे हो सकता है, लेकिन फेथ और बिलीफ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, अगर हम बात करते हैं रिडक्शनिज्म की और द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ की बात करते हैं, तो क्या आपको इस वक्त मेरी बातें समझ आ रही हैं? पता है क्यों आ रही हैं? गैस करें जरा. Create your own website with ease using hosting. प्योरली मैं कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं फिलोसॉफिकल, एंड दैट इज फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ. आपको मेरी बातें इसलिए समझ आ रही हैं कि आप अपनी इस एबिलिटी में फेथ प्लेस कर रहे हैं कि अगर आप मुझे सुनेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी. देयर इज नो अदर रीजन. अगर कोई एथियस्ट आपसे बात करता है और आपको खुदा से दूर करने की कोशिश करता है, तो वो फेथ प्लेस कर रहा है अपनी एबिलिटी टू कन्वर्स में. फेथ को अगर वो भी निकाल देता है तो वो भी आपसे बात नहीं कर सकता. रिडक्शनिज्म की अगर आप बात करते हैं तो उसकी जो बदतरीन किस्म है फिलॉसफी की, उसको कहा जाता है सोलप्सिज्म. सोलप्सिज्म एक ऐसी फिलॉसफी जो पॉजिट करती है कि आपकी जात के अलावा दुनिया में जो कुछ भी है वो आपकी इमेजिनेशन है. एनीथिंग, आपका दर्द आपकी इमेजिनेशन है, आपके रिश्ते आपकी इमेजिनेशन है. मैं अगर सोलोफिसिस्ट हूं तो इस वक्त मुझे मानना पड़ेगा कि ये आप मेरे सामने, ये जो हॉल में इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी मेरी इमेजिनेशन है. रियलिटी में कोई चीज यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, सब की सब मेरी इमेजिनेशन है. ये एक फेथ बेस्ड स्टेटमेंट है, ये ईमानियात की बात है. मैं सिर्फ ईमान लाया हूं इस बात पे, हालांकि हकीकत तो इससे मुख्तलिफ है. तो ये पहला जुमला हमें याद रखना है कि जब वो आपसे कहते हैं कि वी आर पीपल ऑफ एविडेंस, एक्चुअली दिस इज अ फेथ बेस्ड स्टेटमेंट के आप रियलिटी तक सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं. अब चलते हैं जो इसके दूसरे प्रॉब्लम्स हैं. दूसरा इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में 3 तरह की तकसीम की है हमारे जो इंटेलेक्चुअल तबका है उन्होंने. अगरचे हम उससे इत्तेफाक नहीं करते बहैसियत मुसलमान, लेकिन कम से कम उनके आर्गुमेंट को समझना तो जरूरी है, और वो समझने के लिए ये जरूरी है कि हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड को क्या कहते हैं. कहते हैं कि 3 तरह की तकसीम है.
ایک ہے دی انڈرسٹینڈنگ آف دی فینومینا. فینومینا مظاہرات، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، چاند، سورج، انسان، زمین، اینڈ سو فورتھ. یہ سب کا سب فینومینا کا حصہ ہے. کہ اگر فینومینا کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو آپ سمجھیں گے تھرو سائنس.